1 साल के अंदर मिथिला भवन तैयार हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज जो भूमि पूजन समारोह है उसमें मुझे शामिल किया गया। मैं बस बार-बार आते रहूँ और मिथिला भवन में मुझे भी ठहरने का मौका मिले। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर शहर में हर एक समाज के भवन का भूमि पूजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसी प्रकार आज मैथिली समाज का यहाँ पे भवन का भूमि पूजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर बिहार के विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और बिहार के ही मैथिली ठाकुर जो कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई। साथ साथ 146 के आमदार प्रताप सरनाइक, मनपा आयुक्त और मैथिली समाज का जो ये भवन बन रहा है, जो इसके पीछे कई सालों से लगे थे, ये भवन जल्द से जल्द ये बनके तैयार हो। सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हम सभी मिथिला वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र एक अन्य राज्य में आकर के मिथिला भवन बन रहा है और मिथिला भवन बनने से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलाज कराने के लिए या फिर घूमने के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि जिनको रोड पर सोना पड़ता है। कई बार जिनको जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है तो कहीं भी सोना पड़ रहा है, यहाँ पे रहना, होटल बुक करना काफ़ी महंगा है और बहुत मुश्किल भी है। तो इस प्रकार लोगों की बहुत सहायता भी होगी और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र सरकार को, जिन्होंने हमारे प्रताप सरनाइक जी जिन्होंने लग करके मिथिला भवन के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया है। पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 1 साल के अंदर मिथिला भवन तैयार हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज जो भूमि पूजन समारोह है उसमें मुझे शामिल किया गया। मैं बस बार-बार आते रहूँ और मिथिला भवन में मुझे भी ठहरने का मौका मिले। पूरा विश्व में, दुनिया में कहीं न कहीं बिहार में आप नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सभी लोग इस तरीके से सराह रहे हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसे ही करते रहूँ। बहुत धन्यवाद। पूरे यहाँ पर रहने वाले बिहार वासियों की तरफ से ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार राज्य की तरफ से आदरणीय विधायक आमदार श्री प्रताप सरनाइक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बिहार वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए जो मिथिला भवन बनाने का एक प्रण किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आज भूमि पूजन हुआ है और जो यहाँ के प्रगतिशील आयुक्त हैं श्री दिलीप ढोले जी, इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों ने मिलकर हम लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या जो यहाँ थी, इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सर, मराठी में कुछ शब्द बोलेंगे आप, जरा जनता को सुनाना चाहते हैं? जनता को सुनाना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं? नहीं सर, जनता को सुनाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मराठी हैं। आप तो मराठी नहीं दिखते। आप ही मराठी में जनता तो पोचावं. नाही, कोई बात नाही. असं आहे की माझं शिक्षण महाराष्ट्रात झालेलं आहे. मी 1965मध्ये नाशिकला आलो शिकायला स्कूलमध्ये आणि त्यानंतर 1970पासून 76पर्यंत पुण्यात होतो फर्ग्युसन कॉलेज आणि ILSमध्ये. एवढे जिथे कुठलेही दलाचे इथे पुढारी असतील सगळे माझे मित्र आहेत. मी इथलं राजकारणमध्ये नाही आहे,
मी राजकारणामध्ये बिहारलाच आहे, पण इकडे जे काही आहेत जेवढे असतील सगळे माझे मित्र आहेत. बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता है और साथ में बिहार विधान परिषद के सभापति है. सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो ये मैथिली समाज भवन का भूमि पूजन समारोह है उसके लिए उपस्थिति यहाँ पे जो दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ. हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर साहब दिलीप ढोले जी और हमने बहुत सारे प्रयास करके पिछले 1 साल से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार इस महाराष्ट्र में आई, तो हम पीछे लगे थे मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए निधि देने के लिए. बहुत सारी निधि तो उन्होंने दे दी है, मगर मैथिली समाज भवन के लोग बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे थे कि हमारे समाज बहुत बड़े पैमाने पे इस मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में है, तो आप हमारे समाज के लिए मैथिली समाज भवन का निर्माण कीजिए. मैं पिछले 2.5 से 3 साल उसके पीछे लगा, जगह ढूंढ के निकाली. एक जो हमारा 320 क्रमांक का आरक्षण है उद्यान का, उसमें नियमानुसार जो 15% आरक्षित भूखंड रहता है, जिसमें 7.5% जो है वो बंगाली समाज के लिए और 7.5% जो है वो मैथिली समाज के लिए उन्होंने भूमि हमें दे दी. प्लान सैंक्शन हो गया और 2 से 2,500 हज़ार स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अभी मैथिली समाज भवन का होगा. और साथ ही साथ हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से विनती की थी कि वो बनाने के लिए हमें खर्चा चाहिए, नहीं तो मैं मेरे विधायक फंड से बनाऊंगा. मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 1 करोड़ रुपए की राशि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सौंप दी. वो राशि जैसे ही आई हमने निविदा प्रक्रिया कर दी हमारे खाम्बित साहब ने और टेंडर निकाला गया और ठेकेदार को कार्यादेश भी दे दिया गया है. तो आज भूमि पूजन हो गया देवेश ठाकुर जैसे एक बहुत बड़े नेताओं के उपस्थिति में, तो तुरंत कल से ही उसका काम चालू हो जाएगा और 6-8 महीने में वो भवन तैयार भी हो जाएगा. मैंने दिलीप ढोले साहब को विनती की है कि जो समाज भवन हम राज्य शासन और मेरे विधायक निधि से बना रहे, तो वो समाज भवन का निर्माण होने के बाद उस समाज को भवन सुपुर्द किया जाएगा, ताकि उस समाज के अच्छे काम, लोकहित के काम उस भवन के माध्यम से हो सके. क्योंकि मीरा भाईंदर शहर एक मिनी इंडिया के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य से लोग यहाँ पे अगर आते हैं, रहते हैं, बसते हैं, अपनी कर्मभूमि मानते हैं, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारा हक बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें. और इस माध्यम से ये समाज भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाएगा और वो समाज को हम ये इसी की बात है. मिथिला समाज के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है. मैं माननीय विधायक प्रताप सरनाईक को सहृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के मान सम्मान को बढ़ाया. यहाँ पे हम मिथिलावासी लोग आज बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि यह मेरा कर्मभूमि अभी जन्मभूमि में बदलते जा रहा है. बस आज हम लोग बहुत खुश हैं और मैं सरनाईक साहब को बार बार धन्यवाद देता हूं. हमारे बिहार से जो विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर जी आए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और पूरा मिथिलावासी को मैं बधाई देता हूं. उनको आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे ही मेहनत से आज से 8 साल पहले बिहार सरकार ने वहाँ के महाराष्ट्र मंडल के लिए ज़मीन भी दे दी, पैसे भी दे दे और बहुत भव्य तिलक भवन वहाँ बना हुआ है. माननीय RS गवई यहाँ पर गवर्नर थे, अपने यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, यहाँ विधान परिषद में सभापति भी थे और हमारे यहाँ गवर्नर थे. उन्हीं के हाथ से उनका उद्घाटन भी कराया था. और हर साल वहाँ पर जितने मराठी लोग हैं वहाँ गणपति उत्सव तो बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सभापति उनके शुभ हस्तों से यहाँ का भूमि पूजन तथा शिलान्यास का प्रोग्राम हो चुका है. यहाँ के कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने महाराष्ट्र शासन से सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने 1 करोड़ की राशि सरनाईक साहब की मांग के कारण दे दी है. और मैथिली समाज का बहुत दिन से जो डिमांड था, मांग थी कि हमारे यहाँ मैथिली समाज का एक भवन होना चाहिए, वो मांग आज सचमुच में साकार होने जा रहे हैं. उसका भूमि पूजन हो गया है. आने वाले 6-8 महीने में, समझो 1 साल के अंदर ये पूरा मैथिली समाज का भवन पूरा हो जाएगा और उनकी सेवा में हाजिर हो जाएगा. महानगर पालिका इसमें क्या सहयोग देने वाली है? महानगर पालिका इसके अगर राशि कम पड़ी तो मीरा भाईंदर महापालिका अपने पास का राशि डालेंगे. साथ साथ में उसका निगाह देखभाल जो भी है, उसका मेंटेनेंस है, साथ में उसका सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़
जो चीज़ कम रहेगी वो मेरा भाईंदर महापालिका फुलफिल। देवेश चंद्र ठाकुर काफ़ी खुश थे कि बिहार वासियों के लिए, मैथिली समाज के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि मीरा भाईंदर शहर में उनका मान सम्मान इस तरह से किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रताप सरनाईक ने कहा कि मीरा भाईंदर शहर वासियों के जो भी ज़रूरत पड़ेगा हर एक समाज के तबके के लोगों के लिए वो सदैव उनके साथ में खड़े हैं। यहाँ पे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले भी आए हुए थे। उन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर राज्य सरकार 1 करोड़ दे रहा है इस भवन निर्माण के लिए तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे और जल्द से जल्द ये भवन बन के तैयार हो जाएगा। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि भूमि पूजन तो हो चुका है, अब ये भवन निर्माण कब चालू होगा और कब बन के ये तैयार हो जाएगा। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की